नमस्कार दोस्तों। इनकी वर्तमान आयु ओनली 20 ईयर्स है और एक फीमेल का पाम है ये। इन्होंने लिखा है, मैं फॉरेन सर्विस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, नेक्स्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो क्या मेरा क्लियर होगा। अब इनके हाथ में एक साइन यहाँ पर क्लियर कट बनी हुई है, वो है फिश साइन। और इनसे मैंने कंफर्म भी किया कि आपके जीवन में इस तरह की समृद्धि है। मैंने एक अमाउंट भी पूछा इनको कि ये लेवल की समृद्धि है, अमाउंट बोलकर, तो उससे भी ज़्यादा इनके जीवन में है समृद्धि। तो ये साइन इनके जीवन में है, फिश साइन। ये व्यक्ति का किसी न किसी तरह सरकार से भी संबंध लाती है, क्योंकि सन माउंट पर है, तो ये क्लियर कट चीज़ है। कई बड़े बड़े नेताओं के हाथ में भी ये चीज़ दिखती है। बड़े बड़े जो गवर्नमेंट सप्लायर होते, जो करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट लेते, उनके हाथों में भी मैंने इस तरह की साइन देखी है। और ये भी गवर्नमेंट में जुड़ना चाहते हैं, यानी फॉरेन सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं संबंध तो गवर्नमेंट से आता है। अब इनके जो सवाल है उस पर ही डायरेक्ट आते हैं। ये इनका क्लोजअप है मेरे पास। अभी वर्तमान आयु इनकी 20 ईयर्स है और ये एक अच्छा खासा ट्रायंगल बना हुआ है, पर ये जो ऑफशूट है इसकी उम्र 28 ईयर्स है। यानी अगर ऑफशूट का बेस बनाए कि इनको फॉरेन सर्विस के जॉब लगेगी, तो ये अटेम्प्ट इनके पास 28 के आसपास सफलता दिखा रहा है। अब ये तो पॉइंट ये हो गया, यानी अभी ये 20 ईयर्स की है, तो कम से कम 8 साल का संघर्ष इनके जीवन में लिखा हुआ है। पर फिश साइन वाले इतने लकी होते हैं कि कोई ऑफशूट के भरोसे इनका जीवन चलता है, ऐसा भी नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लकी साइन होती है। पर अगर नॉर्मल हाथ के हिसाब से देखें तो ये उम्र 28 के आसपास इनको सफलता मिलते हुए दिख रही है। और बहुत बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, तो कोई ना कोई अच्छी डिग्री यानी अच्छी सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है, ऐसा भी देखा गया पढ़ाई के मामले में। तो ये क्लियर कट संकेत है। एक और माइनस पॉइंट इनके हाथ में है, वो यहाँ पर। जो व्यक्ति गवर्नमेंट में अच्छी पद पर, अथॉरिटी पद पर पहुंचता है, उसके हाथ में कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रायंगल होता है। कहीं ना कहीं वैसा ट्रायंगल इनके हाथ में, मुझे मजबूत ट्रायंगल कहीं शो नहीं हो रहा है। हाँ, मैं हो सकता है ये वीडियो पूरा होने के बाद मैं इनको कहूँगा कि यहाँ का इंक लगाकर क्लोजअप भेजे। अगर कहीं पर ट्रायंगल होता है तो चांसेस काफ़ी उज्जवल हो जाते हैं। सेकेंड चीज़, फॉरेन सर्विस यानी आना जाना फॉरेन, तो जीवन रेखा से एक रेखा जा रही है इनके, प्लस चंद्र पर्वत अति सुंदर है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि इनको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, इनको 100% प्रिपरेशन करनी चाहिए। लास्ट में लास्ट 28 तक तो इनका क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है। पर फिश साइन इतनी लकी साइन है सरकारी मामले में और पॉलिटिकल मामले में, कि व्यक्ति उस लेवल में बिना ऑफशूट के भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ऐसा मैंने कई लोगों के हाथों में देखा है। तो इनको प्रिपरेशन चालू रखनी चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो जुपिटर माउंट है उसका जरूर ट्रायंगल है कि नहीं, वो देखने के लिए मैं इंक से इनसे मंगा लूँगा। तो ये तो इनके फर्स्ट सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया। बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है, जनरल एनालिसिस करना है। ये पाम कंप्लीट स्क्वायरिश है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। फर्स्ट फैलेंज भी नुकीला है और सेकंड फैलेंज भी अच्छा, और अंगूठा भी बहुत बड़ा तो नहीं, पर मध्यम से थोड़ा बड़ा है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। एक सरकारी इंसान के हाथ में जिस तरह का अंगूठा होना चाहिए उससे थोड़ा सा छोटा जरूर है। पर ये फॉरेन सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसा अथॉरिटी पोजीशन बहुत हैवी वाली होती नहीं कि जिस पे दबदबा बनाया जाता है। पब्लिक के कामों में अगर व्यक्ति इंटरेस्ट लेता है तो उसका अंगूठा बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सरकारी अफसर, बड़े लेवल के सरकारी अफसर के हाथ में बड़ा अंगूठा होता।
पर फॉरेन सर्विस में एक बार इस तरह का मध्यम अंगूठा भी चल सकता है। और अंगूठा मांसल है तो अपने हितों की रक्षा करने वाले होंगे। सेकेंड चीज़ देखे तो ये उंगली भी बड़ी है। अब ये एक तरह से माइनस पॉइंट है। व्यक्तिगत तौर पे ईगो प्रॉब्लम बहुत होते हैं इनको, पर अगर अथॉरिटी के हिसाब से देखें तो ये प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि जिनकी ये उंगली बड़ी होती है वो किसी से झुक कर काम नहीं करते, झुका कर काम करते, और ईगो प्रॉब्लम भरपूर रहता है इनमें। ये व्यक्तिगत तौर पर पेन उठाएंगे, पर पब्लिक डोमेन में या दूसरे कामों में ये सफलता भी दिलाती है। तो कहीं पर प्लस होता है तो कहीं पर माइनस भी होता है। और इनके जिस तरह से फैलेंज बने हुए, ये काफ़ी इम्पल्सिव पर्सनालिटी होगी, यानी बहुत स्पीड में काम, बहुत उतावल इनके जहन में होगी। और ये छोटी उंगली भी लगभग फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, काफ़ी बड़ी है, थोड़ी सी कमी रह रही है, पर इसकी साइज़ देखकर लगता नहीं कि इनमें कोई कमी होगी। डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, क्योंकि इसके फैलेंज अगर ये जिस तरह की साइज है, हो सकता था ये फैलेंज यहाँ होते तो ये उंगली पहुँच जाती, क्योंकि काफ़ी बड़ी उंगली है। तो ये मुझे नहीं लगता इनमें मैंने जो पॉइंट बताया उसमें कोई माइनस पॉइंट होगा, ये सारे प्लस पॉइंट होंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी उंगली है। और उंगलियां छोटी है तो फास्ट निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है। शनि की उंगली जब बहुत बड़ी होती है तो व्यक्ति मेहनती भी होता है। अब चलते हैं इनके क्लोजअप की ओर, क्योंकि वो काफ़ी क्लियर क्लोजअप है। हाँ, इनके सारे माउंट काफ़ी व्यवस्थित है, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को काफ़ी अच्छा मिलता है। अब बुध पर्वत पर देखें तो कोई एक सिंगल लाइन दिख रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और ये बहुत अलग तरह से क्लोजअप लिया हुआ है। तो इस रेखा को देखकर बहुत ज़्यादा जजमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है। और बुध पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, वाणी भी अच्छी होती है, और बिजनेस सेंस भी अच्छा होता है। सन माउंट पर दूसरी कोई साइन नहीं है, एक केवल अर्ध शुक्र वलय बना है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, और बाकी की ये फिश साइन है जो इनके जीवन में समृद्धि दे रही है, और मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन बनी हुई है, ये एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति एक से अधिक प्रॉपर्टी अपने जीवन में खरीदता है या निर्माण करता है, और जिसकी इस तरह से सूर्य रेखा चलती है ऐसे लोगों को हार्ड वर्क जीवन में ज़्यादा करना पड़ता है। शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत पर ये दो उंगलियां थोड़ी सी बड़ी है, तो ये व्यक्ति को थोड़ा सा पेन देती है समझ शक्ति में। जो समय पर समझ में आना चाहिए वो बहुत बार इनको समझ में नहीं आता। 2 दिन के बाद पछतावा होता है, कभी 20 दिन में होता है, कभी 2 महीने में होता है, कभी 20 साल में होगा, पर ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझ शक्ति में कमी दिखाती है, ये उंगलियां जब ऊपर होती है तो। और यहाँ पर जुपिटर पर जाने वाली रेखा भी है, तो ये भी गवर्नमेंट सर्विस की और सरकारी लाभ या पॉलिटिकल लाभ, या व्यक्ति को जीवन में ससुराल पैसे वाला मिलता है, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या व्यक्ति बड़े पोस्ट पर पहुंचता है, जॉब करे तो बड़े पोस्ट पर पहुंचता है, और खुद का काम करे तो भी बड़े स्तर का करता है। और फिश साइन वालों को तो पैसा पानी की तरह आता है, तो ये प्लस पॉइंट है इनके हाथ में। हाँ, इस फोटोग्राफ में भी मुझे ट्रायंगल बहुत स्पष्टता से नहीं दिख रहा कि मैं एकदम खुश होकर कहूँ कि नहीं ट्रायंगल है। और जुपिटर माउंट उस फोटोग्राफ के हिसाब से काफ़ी उत्तम है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख व्यक्ति को काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। अंदरूनी मंगल थोड़ा सा कमज़ोर है, तो शारीरिक क्षमता मध्यम टाइप की रहेगी, बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाली, और थोड़ी सी लाइनें ये चिंतित स्वभाव देती है। इसका इलाज है भोलेनाथ के मंदिर पर जल चढ़ाना और मेडिटेशन करना। भारी मंगल अच्छा ही है, जब किसी से मिलेंगे तो एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। सेकंड चीज़ देखें तो चंद्र पर्वत अति सुंदर है, ये विदेश से संबंध लाता ही है व्यक्ति का।
सेकंड चीज, अच्छे परचेसर होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं, सोच जो होती है, समझ होती है, वो काफ़ी रिफाइंड होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। ये सारा एडवांटेज चंद्र पर्वत से मिलता है इनको। इनके मनी ट्रायंगल तो बहुत बड़ा नहीं बना हुआ है, पर एक ग्रेटर ट्रायंगल जरूर बना हुआ है। तो जीवन में संपत्ति तो फिश साइन भी ऐसे देती है, और जिसके हाथ में फिश साइन होती है उसका मनी ट्रायंगल न भी हो तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जीवन में समृद्धि आती ही रहती है। और इन्होंने फॉरेन सर्विस चूज़ की है, तो इनकी जीवन रेखा से चलने वाली रेखाएं भी आना जाना शो कर रही है, विदेश सेटलमेंट भी शो कर रही है। तो इन्होंने जो लाइन चूज़ की है वो इनके हाथ के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। अब शुक्र पर्वत भी देखे तो काफ़ी उज्जवल है, कोई उस पर कमी नहीं है, और साथ में जुपिटर का भी साथ मिला हुआ है, और साथ में जीवन रेखा भी अगर देखे तो घुमाव ले रही है। तो पारिवारिक सोच वाला इंसान रहता है, ये भी प्लस पॉइंट। कहीं बाहर भी जाएंगे तो 2 बार 5 बार घर पे फ़ोन करेंगे, इस तरह की मानसिकता वाले रहते हैं। और शुक्र भी अच्छा है और साथ में गुरु भी अच्छा है, तो पैसा, पारिवारिक सुख, सांसारिक सुख सारा उत्तम मिलेगा इनको। हृदय रेखा देखे तो हृदय रेखा इनकी यहाँ से यहाँ तक चली, और यहाँ से एक दूसरी हृदय रेखा निकल कर आगे बढ़ रही है, और ये इस तरह से चल रही है इनकी हृदय रेखा। इसका मतलब है व्यक्ति एक सर्टेन एज तक व्यक्ति एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेगा। ये एज होगी इनकी उम्र की लगभग 32 तक। 32 तक ये अपने जीवन में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखेंगे। उसके बाद ये पूरे मटेरियलिस्टिक बन जाएंगे, इनको पैसा ही दिखेगा जीवन में, कामुक भावना बढ़ेगी, कभी कभी फिजिकल बनेंगे, और ये 3 चीज़ें इनके जीवन में 32 के बाद इस तरह का स्वभाव इनका हो जाएगा। और उसके बाद जब भी ये थोड़ा सा ब्रेक आएगा, कोई ना कोई जीवन में ऐसी घटना घटेगी जो थोड़े समय के लिए, 1-2 महीने के लिए हार्ट इनका थोड़ा सा दुखी होगा। इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है, काफ़ी व्यवस्थित हार्ट लाइन है। अब इनकी डबल माइंड लाइन है, ये भी एक साथ में सोने में सुहागा है। एक तो जुपिटर से निकली तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी, और थोड़ा सा यहाँ पर अंदरूनी मंगल पर भी घुस रही है ये रेखा, तो इसका मतलब प्लानिंग भी बहुत बनाएंगे और महत्वाकांक्षी भी होंगे। सेकंड चीज़, यहाँ से ये चलकर यहाँ तक ये थोड़ी सी चेन नुमा है, तो ये जीवन में आगे बढ़ने का प्रेशर इनके ऊपर बना ही रहेगा। और ये भी पीरियड देखे तो उम्र लगभग 32 तक इनके जीवन में, 32-34 तक इस तरह की माइंड लाइन है, तो प्रेशर बना रहेगा जीवन में। इसे आगे बढ़ने का प्रेशर कहो या जो भी कहो। और उसके बाद ये डबल माइंड लाइन शुरू हो रही है उम्र 36 के आसपास से। यहाँ से एक और अच्छा विकास इनके जीवन का होगा, और ये काफ़ी बड़ी माइंड लाइन है, तो बुद्धि प्रतिभा भरपूर होगी, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होंगे ये, क्योंकि डबल माइंड लाइन ऑलवेज व्यक्ति को कम्युनिकेशन में मास्टर बनाती है, लिखने के कार्य में मास्टर बनाती है। ये सारे गुणधर्म इनमें होंगे। तो एक सरकारी जॉब के लिए जो गुणधर्म चाहिए बड़े स्तर के, वो गुणधर्म इनके हाथ में है। डबल माइंड लाइन व्यक्ति का विकास भी फास्ट करती है। 36 के बाद इनके जीवन का विकास भी बहुत फास्ट होगा, पर 32-33 तक इनके जीवन में प्रेशर बना रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रेखाएं जब इस तरह से चलती है तो ये प्रेशर शो करती है। बीच बीच में आएगा, कंटिन्यू प्रेशर नहीं आएगा, बीच बीच में प्रेशर आते रहेगा। अब इनकी जीवन रेखा पर आए तो ये एक ऑफशूट, ये 28 के आसपास चल रहा है, और एक अच्छा सा ट्रायंगल बना हुआ है, तो कोई ना कोई अच्छी डिग्री इनको जीवन में प्राप्त होने वाली है। पर 28 के आसपास ऑफशूट है, इसके डिस्कशन हम कर चुके। एक छोटी सी राहु रेखा 28 के आसपास काट रही है, और एक रेखा ये यहाँ से निकल कर ये 30 के आसपास जा रही है। ये पीरियड में इनकी शादी होने के चांसेस काफ़ी उज्जवल है, और अगर ये लाइन जॉइंट हो जाती है तो यहाँ पर भी इनकी शादी होने के चांसेस है 28 के आसपास भी। जैसे ही सफलता मिलेगी वैसे ही इनको शादी होते हुए इनके जीवन में दिख रही है। नहीं हुई तो यहाँ पर तो ये पक्की है।
उसके बाद 33 के आसपास एक राहु रेखा है, उसके बाद 36 के आसपास है, उसके बाद 38 के आसपास है, और उसके बाद 43 और 45, और उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग राहु रेखाएं नहीं है। अब सरकारी जॉब वालों को इस तरह की राहु रेखाएं भी जीवन में डिस्टर्ब करती है, पर ये फिश साइन वाले तो बहुत ज़्यादा तकलीफ तो नहीं आएगी, पर कहीं ना कहीं सरकारी जॉब वालों को जब राहु रेखाएं होती है तो चिंता का कारण तो होती है, कोई ना कोई इन पर इंक्वायरी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इतनी स्ट्रांग नहीं है राहु रेखाएं कि बहुत ज़्यादा तकलीफ आवे। एक लाइट कलर की राहु रेखा है, 2 महीना 1.5 महीने 2 महीने का टेंस इनको देगी, और जीवन रेखा पूरी उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है। कभी मोटापा इनको जीवन में छुएगा भी नहीं, हमेशा पतले छरहरे बने रहेंगे। तो इस तरह का कंडीशन है, और ये रेखा का हमने जिक्र कर ही लिया है, और ये बहुत सारी रेखा है, ये यात्रा शो करती है और फॉरेन सेटलमेंट भी शो करती है। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो फेट लाइन भी यहाँ पर चली और ये यहाँ कर स्टॉप होकर ये आगे चल रही है। एक अच्छी सी 36 से फेट लाइन निकल रही है, तो हो सकता है कोई जॉब लग जाए, उसके बाद 36 में एक अच्छा सा प्रमोशन मिले इनको, और ये रेखा चलकर आगे चलकर ये पूरी जुपिटर की ओर जा रही है। और एक सेकेंडरी लाइन भी है, बहुत बार इसका फ़ायदा होता है, बहुत बार नहीं होता, पर कंटिन्यू फेट लाइनें है। और यहाँ से ये मुझे लगता है यहाँ से इनको जीवन में 26-27 के आसपास से सफलता मिलते हुए दिख रही है, पर छोटे छोटे खर्चे इनको लगते रहेंगे। बाकी उत्तम फेट लाइन है, 36 के बाद तो इनका जीवन अति उत्तम रहेगा। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।